हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्लेनेट पे मौजूद ऐसे दो बीस्ट पावर्ड कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। और ये दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने कॉमिक वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस और ओवर पावर्ड हैं। सो आइए जानते हैं कि वो कैरेक्टर्स कौन से हैं और उन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन एक दूसरे के ऊपर ज्यादा भारी पड़ सकता है। सो शुरू से शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो जब भी हमें ओवर पावर्ड या फिर बीस्ट जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं तब हमारे जहन में एक नाम जरूर आता है और वो है हल्क का। शिमला मिर्च जैसा दिखने वाला ये प्राणी हमेशा गुस्से में रहता है, जो कि बिलोंग करता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को। लेकिन इसी के पैरेलली डीसी यूनिवर्स में भी इसके जैसा ही एक प्राणी मौजूद है जो कि इसी की तरह काफी ज्यादा डेंजरस है और उसका नाम है डूम्सडे। सो हल्क और डूम्सडे दोनों ही काफी ज्यादा हाई लेवल की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमें मदद करेंगे एनालाइज करने में इन दोनों को सेपरेटली। जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एनिमीज की पावर लेवल। एनिमीज पावर लेवल का सिंपल सा मतलब ये है कि डूम्सडे और हल्क के जितने भी एनिमीज हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं हल्क और डूम्सडे के अगेंस्ट। तो अगर देखा जाए तो डूम्सडे के सबसे जो मेजर एनिमीज हैं उनमें आते हैं जस्टिस लीग के मेंबर जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन या फिर वंडर वुमन। और वहीं पे दूसरी तरफ हल्क के जो मेजर एनिमीज हैं वो हैं रेड हल्क, अबॉमिनेशन और माइस्ट्रो। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में हमने ये देखा था कि सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन इन तीनों ने मिलकर भी डूम्सडे को काफी स्ट्रगल करने के बाद हराया था। और वहीं पे इसकी अपोजिट साइड में हल्क ने रेड हल्क और अबॉमिनेशन जैसे मैसिव एंग्री कैरेक्टर्स को भी हरा रखा है आसानी से। और यदि हम एक छोटा सा कंपैरिजन इन दोनों की एनिमीज के बीच में भी करें तो वहां पर भी रेड हल्क चाहे तो सुपरमैन को एक स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हरा सकता है। वो कंडीशंस क्या और क्यों होंगी वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा डेडिकेटेडली। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो रेड हल्क सुपरमैन को हरा सकता है वही रेड हल्क हल्क से हार जाता है। तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हल्क कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और कहीं ना कहीं वो डूम्सडे के अगेंस्ट एक काफी अच्छी लीड ले जा सकता है। तो ये चीज तो हम लोगों ने जान ली है कि इन दोनों के एनिमीज कितने ज्यादा ताकतवर हैं। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या क्या है। अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को देखें तो इन दोनों कैरेक्टर्स के पास सिमिलर और यूनिक स्ट्रेंथ है। तो अगर हम इन दोनों की कॉमन स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दोनों सबसे पहली बात तो इमॉर्टल हैं और दूसरी ये कि इन दोनों के पास हीलिंग एबिलिटी है। हालांकि डूम्सडे की हीलिंग एबिलिटी हल्क की हीलिंग एबिलिटी से कुछ ज्यादा फास्ट काम करती है। और यदि हम इन दोनों की यूनिक स्ट्रेंथ को देखें तो हल्क के पास उसका गुस्सा एक एडवांटेज की तरह काम करता है, जहां पे वो जितना ज्यादा गुस्से में होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ उतनी ही उसकी ब्रूटल फोर्स भी इंक्रीज होगी, जो कि उसको काफी ज्यादा डेंजरस और डेडलिस्ट बना देती है। और इस बात से हम सब लोग वाकिफ हैं कि ब्रूस बैनर और हल्क 2-in-1 पर्सनैलिटी हैं। सो शायद कहीं ना कहीं ब्रूस बैनर का दिमाग हल्क की मेंटल पावर को इन्फ्लुएंस करता होगा, जिससे हल्क को चीजें समझने में आसानी होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना रिएक्शन टाइम और इमोशनल थिंकिंग को चैनलाइज कर सकता है। सो एक तरीके से ब्रूस बैनर और हल्क की मिलीजुली स्मार्टनेस और उसके रिफ्लेक्सेस एक तरीके से उसके लिए एडवांटेज का काम करते हैं। और इसी के सामने डूम्सडे की यूनिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि डूम्सडे इमॉर्टल है, उसको जितनी बार भी मारा जाए वो वापस जिंदा होके आ जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो भी चीज डूम्सडे को मारती है वो उस चीज के अगेंस्ट इम्यून हो जाता है और अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। सो डूम्सडे की ये एबिलिटी कि उस चीज के अगेंस्ट इम्यून हो जाना जिसने उसको मारा था उसके लिए एक यूनिक स्ट्रेंथ की तरह काम करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर डूम्सडे के पास ऐसी यूनिक एबिलिटी है तो वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर क्रिप्टोनाइट के द्वारा कैसे मारा गया। सो अनफॉर्चुनेटली जो चीज हमें मूवी के अंदर दिखाई दी थी वो उन्होंने चेंज कर दी थी, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर डूम्सडे ग्रीन क्रिप्टोनाइट के अगेंस्ट इम्यून हो सकता है। सो ये तो बात हुई इनकी स्ट्रेंथ की। अब बारी आती है इन दोनों की क्या क्या वीकनेसेस है।
सो हल्क की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये है कि रेयर मेटल्स जैसे कि एडमेंटियम या फिर वाइब्रेनियम के बने हुए वेपन्स हल्क की बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी बॉडी को छलनी तक कर सकते हैं। और इसके अलावा शायद ही कोई ऐसी वीकनेस हो जो कि हल्क को इतना ज्यादा डैमेज करती हो। लेकिन अगर आपको ऐसी और कोई वीकनेस मालूम है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे को। तो अब हम चलते हैं डूम्सडे की वीकनेस की तरफ। डूम्सडे की सिर्फ एक ही वीकनेस है जो कि उसको मार भी सकती है, वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी से मेरा मतलब है कि एंड ऑफ द टाइम, वो जगह जहां पे समय खत्म हो जाता है या फिर यूनिवर्स एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। तो अगर डूम्सडे को परमानेंटली मारना है तो उसको एंट्रोपी यानी कि एंड ऑफ द टाइम के पॉइंट पे भेजना पड़ेगा जहां से वो एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगा। लेकिन ये चीज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि टाइम इन्फिनिट है और जो चीज इन्फिनिट है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। सो इस वीडियो में हमने अब तक इन दोनों की स्ट्रेंथ, वीकनेस और एनिमी पावर लेवल के बारे में बात की है और अब हम फाइनली ये जानेंगे कि इन दोनों के अल्टीमेट फॉर्म के अंदर कितने ज्यादा ताकतवर और डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो हल्क का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन या फिर अल्टीमेट फॉर्म है वो है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। सो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का रेफरेंस हमें थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखने को मिलता है, जहां पे हल्क क्रैश लैंडिंग करके सकार प्लैनेट पे पहुंच जाता है और फिर उस प्लैनेट पे उसको बंदी बना लिया जाता है ताकि वो ग्लैडिएटर फाइट्स लड़ सके एक बैटल अरीना के अंदर। और कॉमिक्स के अंदर भी प्लैनेट हल्क इवेंट यही चीज है, बस मूवी के अंदर हमें उसको थोड़ा सा ऑल्टर करके दिखाया गया है, नहीं तो मूवी के अंदर जो मेजर पार्ट है वो कॉमिक की अडेप्टेशन ही है। तो थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कितना ज्यादा पावरफुल और फुर्तीला है। और जैसे हल्क का अल्टीमेट फॉर्म है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, वैसे ही डूम्सडे का भी अल्टीमेट फॉर्म है जिसका नाम है हंटर स्प्रे डूम्सडे। और हंटर स्प्रे डूम्सडे भी ओरिजिनल डूम्सडे के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, इनवल्नरेबल है और काफी ज्यादा फुर्तीला है। तो अगर अच्छी तरह से सोचा जाए तो हल्क अपने एनिमी पावर लेवल और स्ट्रेंथ के अंदर डूम्सडे से एक लेवल ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और हंटर स्प्रे डूम्सडे के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है। सो इस चीज में मैं आपकी हेल्प जरूर चाहूंगा। आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है और यहाँ तक कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल रखी है इसी से रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।